गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। और मैं स्टूडेंट्स हूँ आपके सामने क्लास 11 की फिजिकल एजुकेशन लेके, जिसमें हम आपका थर्ड चैप्टर रिवाइज कर रहे थे और हम कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आपका था उसमें इंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इन चारों के बारे में हमने पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। और आखिरी आपका जो बचा हुआ है फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट, वो है आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, यानी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी या एलिगिटी। ठीक, देखिए इट इज़, इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विथ परफेक्शन एंड एफिशिएंसी। यानी ये आपके बॉडी की एक एबिलिटी है जिसमें वो कोई भी मूवमेंट पूरी परफेक्शन से, पूरी कह सकते हैं क्षमता के साथ और पूरी परफेक्शन के साथ, मतलब उसमें एकदम से कह सकते हैं, जब आप लोग बोलते हैं जैसे एकदम से मंझा, जैसे कोई मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, ठीक, उसी को परफेक्शन बोलते हैं। तो जो आपका मूवमेंट होगा बॉडी का वो फुली परफेक्शन में होगा और उसमें आपकी क्षमता भी अधिक रहेगी। इट इज़ एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली एंड इफेक्टिवली। ये इसे और क्या कह सकते हैं, इसे ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का, जो हमारी बॉडी है, उसको हम डायरेक्शन बहुत क्विकली, मतलब तेज़ी के साथ और इफेक्टिवली, मतलब आसानी से कर लें, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहते हैं। और एक और इसके बारे में कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है। इट इज़ द एबिलिटी टू चेंज मूवमेंट और डायरेक्शन इन द शॉर्टेस्ट टाइम विदाउट गेटिंग अनबैलेंस्ड। देखिए ये आपके बॉडी का एक तो एबिलिटी है जिससे आप अपने मूवमेंट या डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कम से कम समय में, अपने बॉडी का बैलेंस बना के। यानी अपने बॉडी को आपको अनबैलेंस नहीं होने देना है और अपने बॉडी का मूवमेंट आप कम से कम समय में उसको चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को बदल सकते हैं। दिस प्रोवाइड गुड बैलेंस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग एक्शन। इस कंपोनेंट की मदद से आपका जो बॉडी है किसी एक्शन के दौरान में, सिर्फ किसी काम करने के दौरान, उसमें आपका जो बैलेंस होता है उसको क्या कहते हैं, आपका जो किसी एक्शन के दौरान जो आपका बॉडी का बैलेंस है उसको बनाने में ये कंपोनेंट मदद करता है। इट इज़ इन फैक्ट द प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग मूवमेंट। या कह शॉर्ट फॉर्म में कह दें कि ये जो हमारे बाकी जो चारों कंपोनेंट है, स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, इन सब का कह सकते हैं आपका मिला के आपकी बात की जाए तो वो आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाती है। द एक्यूरेसी ऑफ एक्शन, रिदम, चेंज ऑफ मूवमेंट, बैलेंस, ग्रेसफुल एक्शन एक्सेट्रा ऑल डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। देखिए कि हमारे एक्शन, हमारे काम, हम कोई काम कर रहे हैं, वो काम या जो हमारा उस करने का रिदम है, मतलब जो गति है, या हमारा जो मूवमेंट चेंज हो रहा है और जो हमारी बॉडी बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो ये सब आपको किसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ये आपके कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इट इज़ मेनली न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन दैट डिपेंड्स अपॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए ये बेसिकली जो होता है आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब आपके नर्वस सिस्टम और जो मसल सिस्टम होता है उसके बीच में तालमेल को, उसी के बीच कोऑर्डिनेशन को, वो ठीक, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपके डिपेंड करेगा नर्वस सिस्टम पे, जो आपके ब्रेन में पाई जाती है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी गेम्स। और ये जो है आपका लगभग, ये जो कंपोनेंट है लगभग आपका हर गेम में इसका यूज़ होता है, रिक्वायरमेंट इसकी हर गेम में होती है। अब देखिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो होती है हमारी बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। देखिए सबसे पहला है आपका एडाप्टिव एबिलिटी। ठीक, एडाप्टिव मतलब किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना। ठीक, इसमें क्या कर सकते हैं, या आप कह सकते परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। इट इज़ एबिलिटी दैट इनेबल्स मॉडिफिकेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन और एंटिसिपेशन ऑफ न्यू एंड चेंजिंग कंडीशन वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटी। देखिए एडाप्टिव एबिलिटी का मतलब होता क्या है, जब से मान लीजिए आप अपनी बॉडी कोई एक्शन में है, कोई काम कर रहे हैं
और अचानक उसमें आपको कुछ बदलाव करना हो जो आपको पता ना हो, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेटिव जो एबिलिटी होती है ये आपको इसमें मदद करती है। वो आपको बॉडी का जो मूवमेंट है या जो डायरेक्शन है उसको क्विकली चेंज करने में, बैलेंस बना के वो आपका इसमें मदद करती है। मतलब आप कह सकते हैं कि अचानक अगर आपको बॉडी का एक्शन आपको चेंज करना है तो ये जो है आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इसमें अडॉप्ट कर लेती, वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हर एक एक्शन को अडॉप्ट कर लेती है और वो क्विकली आपके डायरेक्शन को बिना बैलेंस बिगड़े चेंज करने में मदद करती है। अगला है आपका सेकंड, देखिए आपको कह रहा है बैलेंस एबिलिटी। देखिए बैलेंस एबिलिटी में क्या है, इट इज़ एबिलिटी टू कीप बॉडी और इट्स पार्ट्स इन रिलेटिवली स्टेबल पोजीशन। देखिए बैलेंस एबिलिटी का मतलब क्या है, ये एबिलिटी है किसी बॉडी की जिसमें हमारी बॉडी किसी एक जो कह सकते हैं कि हमारी बॉडी या कुछ बॉडी के हमारे कुछ पार्ट्स जो हैं वो हमारे आपस में एक कह सकते हैं स्टेबल पोजीशन में हो किसी एक्शन के दौरान। जैसे दौड़ने के दौरान भी आपका जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में स्टेबल पोजीशन होनी चाहिए। जंप करते समय वो भी आपका होना चाहिए। रनिंग करते समय आपका सब इसमें क्या है, आपके जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में अगर बैलेंस नहीं है, उनकी पोजीशन स्टेबल नहीं है तो आप हो सकता है कि गिर सकते हैं, या आप ऐसा होगा कि आप डायरेक्शन बदलेंगे भी तो आप अनबैलेंस होकर इसमें गिर सकते हैं। अगला है आपका कॉम्बिनेटरी और कबलिंग एबिलिटी। देखिए कॉम्बिनेटरी का मतलब होता है कंबाइंड करके, ठीक। इसका दूसरा नाम क्या है, कबलिंग एबिलिटी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ एबिलिटी टू पुट पार्शियल मूवमेंट टुगेदर इनटू मोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। देखिए इसमें ये ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम छोटे छोटे मूवमेंट्स को आपस में मिला के, छोटे छोटे सिंपल से मूवमेंट्स को आपस में मिला के एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट को हम बना सकते हैं जो बहुत ही कठिन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जो करने में जिसको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वो हम किसकी मदद से करते हैं, कुछ छोटे छोटे जो हमारे मूवमेंट्स हैं, पार्शियल जो मूवमेंट्स हैं उनकी मदद से हम ऐसा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को करते हैं, ठीक। अगला है आपका काइनेस्थेटिक। देखिए नेक्स्ट है आपका किनेस्थेटिक एबिलिटी। देखिए ये एबिलिटी आपकी क्या करती है, इट इज़ एबिलिटी टू रियलाइज किनेस्थेटिक एंड डायनेमिक फीचर ऑफ मूवमेंट। देखिए किनेस्थेटिक का मतलब होता है कि जिसे आप अभी आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, किनेस्कोलॉजी। किनेस्कोलॉजी में आप क्या करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं, जो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम किनेस्कोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो आपकी जितने भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में आपकी जो कह सकते हैं किनेस्थेटिक और डायनेमिक फीचर ऑफ मूवमेंट है, इसको भी करने में इसको मदद मिलती है। मतलब हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं किसको कब मूव करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, कितना मूव करना है और किस पोजीशन में हम रहें कि हमारी बॉडी अनबैलेंस ना हो, तो ये चीज़ इसमें आपकी देखी जाती है, ठीक। अब देखिए बात करते हैं रिदम एबिलिटी। देखिए रिदम एबिलिटी में इट इज़ एबिलिटी दैट इनेबल्स टू ग्रैप्स मोटर मूवमेंट एंड एक्सप्रेसेस दैट मूवमेंट इन वेरी कोऑर्डिनेटेड वे विथ ग्रेसफुल एक्शन। देखिए रिदमिक एबिलिटी मतलब क्या होती है, अगर आपकी देखिए बॉडी के में मसल्स के बीच में, ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो आप कोई भी काम पूरे रिदम के साथ, पूरी गति के साथ एक लगातार एक ही गति से कर सकते हैं और जो आपका एक्शन है वो भी ग्रेसफुल लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा और आपका जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड होगा। मतलब जितने भी बॉडी पार्ट्स उसमें होंगे उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अब देखिए बात करते हैं हम, अगला 6th है आपका ओरिएंटेशन एबिलिटी। देखिए ओरिएंटेशन एबिलिटी का मतलब देखिए इसमें इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कोऑर्डिनेटिव एक्सरसाइज टू रिस्पॉन्स ए कॉम्प्लेक्स मूवमेंट और एक्टिविटी। देखिए इसमें क्या किया जाता है, कुछ आपकी कोऑर्डिनेटिव एक्सरसाइज होती है, मतलब कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आपके बॉडी के कोऑर्डिनेशन को बनाने में मदद करती हैं, ठीक। ऐसा किस लिए, क्योंकि मान कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ एक्टिविटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स जुड़ी होती हैं, तो इसमें हम ऐसे एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे बॉडी की कोऑर्डिनेशन पावर को कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को इंक्रीज करता है,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखिए, ये था हमारा आखिरी आपका कंपोनेंट था आपके फिजिकल फिटनेस का, जो है आपका कोऑर्डिनेशन एबिलिटी एंड एगिलिटी, एलिगिटी। देखिए इसके दोनों नाम से जानते हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस की। देखिए अभी तक हमने कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस पढ़ा था, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। देखिए वेलनेस में समझ लीजिए होता क्या है। वेलनेस इज एबिलिटी टू लीड ए वेल बैलेंस्ड लाइफ रिलेटिंग टू फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड इमोशनली बैलेंस्ड लाइफ। देखिए वेलनेस एक एबिलिटी है जिसमें हम एक बहुत ही संतुलित जीवन जीते हैं, जो हमारा किससे जुड़ा होता है, हमारे कह सकते हैं फिजिकल हेल्थ से, मेंटल हेल्थ से, शारीरिक स्वास्थ्य से, मेंटल हेल्थ से मतलब मानसिक स्वास्थ्य से, और सामाजिक स्वास्थ्य और इमोशनल बैलेंस, इमोशनली हेल्थ के साथ भी ऐसा जुड़ा होता है। अगर ये ऐसा होगा तो हमारी लाइफ जो होगी पूरी तरह से संतुलित होगी, पूरी तरीके से बैलेंस्ड होगी। देयर आर मेनी कंपोनेंट टू ब्रिंग वेलनेस, ऑल दीज आर आल्सो डेवलप ऑप्टिमम हेल्थ। देखिए आपके वेलनेस के भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपके जो कह सकते हैं हेल्थ में या ग्रोथ या डेवलपमेंट में मैक्सिमम आपका इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, फिजिकल एक्टिविटी देखिए इसमें है क्या कहना है, इट मेक द पर्सन फिट एंड एक्टिव। देखिए कोई अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो इस दौरान आप जो कोई पर्सन करेगा इसको, वो हमेशा फिट और एक्टिव रहेगा। इट इम्प्रूव्स वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी एंड इम्प्रूव आवर हेल्थ। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स यूज़ होते हैं, तो जो आपके जितने भी जो सिस्टम्स होते हैं बॉडी के, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो उनका जो फंक्शनिंग है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करता है, और उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारे वृद्धि और विकास को भी इम्प्रूव करता है, मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है उसको भी तेज करता है, और जो वृद्धि होती है उसको भी कह सकते हैं, जो आपका ग्रोथ होती है उसको भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करता है। अगला है आपका बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ, यानी जो देखिए इमोशनल्स मतलब क्या होते हैं, भावनाएं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अब कई बार अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख कर पाते हैं, कि ऐसा होता है कि बहुत अधिक खुश हो गए, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, किसी चीज़ से जेलसी कर, किसी चीज़ को देख के जेलस हो जाना, किसी को देख के नफरत करना, ये सब आपकी क्या है, ये आपके इमोशंस हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन वेलनेस का एक कंपोनेंट है कि अगर आपकी इमोशनल लाइफ बैलेंस्ड है तो आपके जो इमोशंस हैं वो आपके कंट्रोल में रहेंगे, और आपको ये भी पता रहेगा कि किस जगह हमें कौन सा इमोशन शो करना है और कितना शो करना है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, वेलनेस रिक्वायर्ड बैलेंस इमोशनल लाइफ। देखिए वेलनेस क्या उसको क्या ज़रूरत है, एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ की, एक संतुलित कह सकते हैं भावात्मक जीवन की, जो जिसमें क्या करते हैं हम अपने इमोशंस को रिलीज करते हैं, मतलब दिखाते हैं, और कह सकते हैं जब कहाँ कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, कब दिखाना है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। अगला है आपका थर्ड, देखिए कह रहा है इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड। देखिए इंटेलेक्चुअल देखिए मतलब इसका मतलब होता है बौद्धिक, मतलब आपके माइंड से जुड़ी चीज़। इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड का मतलब रवैया कह सकते हैं, आपका जो बौद्धिक रवैया है यानी मेंटल एबिलिटी है, जो ये भी आपका इस वेलनेस डिपेंड करते हैं वेलनेस के ऊपर। देखिए वेलनेस रिक्वायर पॉजिटिव इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड। देखिए वेलनेस में क्या होता है, ये आप जैसे आपका जो इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड होता है, मतलब जो आपका बौद्धिक रवैया होता है, जो आपके मेंटल कंडीशन होती है, वो आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। भाई देखिए अगर आपकी मेंटल कह सकते हैं मेंटल एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहेगा तो इससे आपकी बहुत चीज़ें बदलाव आएंगी। आपके जैसे बिहेवियर में चेंज आएगा, आपके इंटेलिजेंस में चेंज हो सकता है, आपके अलर्टनेस में चेंज होगा, आप इनसाइड थिंकिंग, आप अंदर से सोचने लगोगे, यानी किसी चीज़ को खुद से सोच विचार के
उसको करने की अच्छे से सोच विचार करने की कोशिश करोगे। तो ये आपका इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड भी आपका वेलनेस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें आपका बिहेवियर, इंटेलिजेंस या कह सकते हैं इनसाइड थिंकिंग और जो अलर्टनेस है, जो आप में जो अलर्टनेस मतलब कह सकते हैं आप किसी चीज़ के लिए एकदम से तैयार रहना, तो जो आपके अलर्टनेस है वो भी आपकी इंक्रीज होती है अगर आपका जो इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड है, जो मानसिक स्थिति है वो अगर पॉजिटिव रहती है तब। अब देखिए, अब बात करते हैं हमारा, अब फिर उसके कुछ और कंपोनेंट्स हैं। देखिए इसके कुछ और कंपोनेंट, देखिए जो आपका चौथा है, अगला इसमें है, कह रहा है आपका एक्टिव सोशल लाइफ। देखिए हमारे वेलनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारी जो एक्टिव सोशल लाइफ मतलब सामाजिक जो जीवन है हमारा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, देखिए अगर हमारी सोशल लाइफ, अगर सामाजिक जीवन हमारा अच्छा होगा तो हमारे अंदर जो सोशल क्वालिटी है, जितने भी सामाजिक गुण हैं वो हमारे अंदर सुधरेंगे, अच्छे होंगे और हम दूसरे की मदद करेंगे कि वो लोग सोसाइटी में अपने आप को कैसे एडजस्ट कर लें, और इससे हमारी जो वेलनेस है वो इम्प्रूव होगी। देखिए इसमें कह रहा है कि एक्टिव सोशल लाइफ इम्प्रूव आवर सोशल क्वालिटी। जो हमारी जो सोशल लाइफ है, एक्टिव सोशल लाइफ है, मान लीजिए हम अगर सामाजिक जीवन हमारा बहुत ही एक्टिव है, मतलब उसमें हम बहुत ही लगातार काम करते हैं, एक्टिवली बिना रुके थके काम करते हैं, तो इससे हमारी जो सोशल क्वालिटी, हमारे अंदर जो सामाजिक गुण हैं वो हमारे भी सुधरते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो बाकी दूसरे लोग जो सोसाइटी में हैं उनको इस सोसाइटी में एडजस्ट करने में मदद करते हैं। दस इम्प्रूव वेलनेस, जो हमारे वेलनेस को इम्प्रूव करती है, सुधारती है। अगला देखिए आप क्या कह रहे हैं, मैनेजिंग स्ट्रेस। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, मैनेजिंग स्ट्रेस। देखिए वेलनेस नीड द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ लाइफ। देखिए आपका जो वेलनेस का देखिए प्रभाव, आपके मेंटल कंडीशन के दौरान आप कितने स्ट्रेस हैं, कितने टेंशन में, कितने दबाव में या कितने तनाव में हैं, इससे भी आपका जो वेलनेस है वो जुड़ा हुआ है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट अपने स्ट्रेस या टेंशन का नहीं करेंगे तो इससे हो सकता है आपकी जो वेलनेस है वो प्रभावित हो सकती है। ठीक, इसीलिए कहा जाता है हमको हमेशा शांत रहना चाहिए, इतने स्ट्रेस को, अपने इतना दबाव नहीं लेना चाहिए, और हमें अपने एंजाइटी को मतलब चिंताओं को, जो जो कह सकते हैं समस्याओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, आपको वेलनेस में आपके इम्प्रूवमेंट आएगा। अगला देखिए आपको क्या कह रहा है, स्पिरिचुअल वेल बीइंग। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, ठीक, जो आपका जो गॉड से रिलेटेड, ठीक, यानी ऐसे व्यक्ति जो स्पिरिचुअल वेल बीइंग है, मतलब आदमी हैं जो पूजा पाठ या कह सकते हैं अध्यात्म में ज़्यादा रुचि रखते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, अगर आप अध्यात्म में रुचि रखेंगे तो इससे जो पर्सन होता है उसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल आपके क्वालिटी आती है, कुछ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुण आते हैं, जिससे आपका कह सकते हैं आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, आप अपने आप को अंदर से पीसफुल, आपका माइंड हमेशा शांत रहेगा, और ये हमको मदद करेगा दूसरों को सोसाइटी में जो है उनको मदद करने में, कि वो भी उनका भी माइंड ताकि पीसफुल हो चुके पीस पा सके, शांत हो सके। अगला है आपका ऑक्यूपेशनल वेलनेस। देखिए ऑक्यूपेशनल वेलनेस, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय कह सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इट मेक द पर्सन टू बी हार्ड वर्कर एंड अर्न द लिवलीहुड विथ ऑनेस्टी। देखिए ये क्या करता है, ये किसी भी पर्सन को एक हार्ड वर्कर बनाता है, परिश्रमी बनाता है, जिससे वो अपना जो जीवन है, जीविका है, उसको उसमें खा कमा सके और ईमानदारी के साथ काम कर सके। इट हेल्प्स टू अचीव द बैलेंस ऑफ वर्क एंड लीज्योर एंड गिव्स सेटिस्फेक्शन। और ये कि ऑक्यूपेशनल जो वेलनेस है आपकी, ये आपके जो वर्क और लीज्योर मतलब काम और आराम के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने का भी काम करता है, जिससे हमको फुली किसी उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फाई। ठीक, अगर अगर मान लीजिए हम काम अधिक करते हैं, आराम कम करते हैं, तो इससे भी हमारी बॉडी में दिक्कत आएगी, स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा, इससे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर हमारे अगर वर्क और जो लीश्योर मतलब यानी आराम और काम के बीच में अगर हम प्रॉपर एक बैलेंस बना के रखे हैं कि भाई हमको इतनी देर काम करना है और आराम करना है, तो उसी से हमारी जो लाइफ है वो टेंशन फ्री रहेगी और हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई रहेंगे। देखिए अगला आपका देखिए क्या कह रहा है, अगला कंपोनेंट है आपके वेलनेस का इन्वायरमेंटल वेलनेस। इन्वायरमेंटल वेलनेस पर्यावरण कल्याण कह सकते हैं। देखिए वेलनेस क्या करता है, वेलनेस प्रमोट गुड इन्वायरमेंट विच इज सेफ क्लीन एंड हेल्दी। देखिए वेलनेस इसका भी प्रमोट करता है, मतलब प्रोत्साहित करता है कि जो हमको एक साफ़ सुथरी अच्छी इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, जो आपकी सेफ हो, सुरक्षित हो, साफ़ सुथरी हो और उसमें पॉल्यूशन ना हो और जिससे हमारी हेल्थ पे कोई भी बुरा असर ना पड़े। तो ये होता है आपका इन्वायरमेंटल वेलनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका आज हम पढ़े कंपोनेंट ऑफ वेलनेस के बारे में। ठीक, जब आपका नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तब हम बात करेंगे आपके कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।